नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित सुशील शर्मा जो आपको विवाह के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा कि हमें विवाह किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से करवाना चाहिए, कोई गलती ना हो किसी से। इसलिए मैं ये विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जब विवाह होता है तो हम दूल्हे को बैठाते हैं, उसका पवित्रीकरण वगैरह करते हैं, आचमन वगैरह करते हैं, गौरी पूजन इत्यादि करते हैं, वेदी की रचना करते हैं। यजमान तथा कन्या का पिता का वेदी पर बैठना होता है, स्वस्ति वाचन होता है, कन्या के पिता का प्रतिज्ञा संकल्प होता है, गणेश आदि पूजन के उपरांत तिलक, ब्राह्मणों को तिलक कराया जाता है, उसकी पहुँची मानी जाती है। वर का प्रतिज्ञा संकल्प पूजन होता है, कन्या के पिता तथा वर को पवित्री धारण करना होता है, वर को आचमन कराना होता है, वर के पहुँची बांधना व तिलक करना होता है। षष्ठ अर्ध पूजन होता है, आचार्य पूजन, मुकुट पूजन, वर के आसन तथा अर्ध देना होता है, वर के आचमन का मधुपर्क होता है, अग्न्यास होता है, गोदान कन्या पक्ष से किया जाता है, वेदी संस्कार, अग्नि संस्कार, अग्नि स्थापना, कन्या को बुलाया जाता है, मौली पूजन इत्यादि होता है, कन्या का प्रतिज्ञा संकल्प का पूजन होता है। उसके उपरांत कन्या के पिता का वस्त्र संकल्प होता है, वर का परशर मुख देखने से गंथी बंधन रहस्य लेपन बोला जाता है। शाखोचार जो लड़के की तरफ से ब्राह्मण आता है वो पढ़ते हैं। कन्यादान होता है, वर का गोदान होता है, कुशकुंडिका होती है, आहुति देना होता है, अंतरपट लाजाहुति होती है, वर को कन्या का अंगूठा थमाना होता है, पाषाण पूजन तथा गाथा गान वगैरह इत्यादि होता है। प्रथम अग्नि परिक्रमा होती है, सप्तपदी होती है, वर कन्या के वचन होते हैं, द्वितीय सप्तपदी होती है, कलश का जल वर कन्या के ऊपर छींटा देना होता है, वर कन्या का सूर्य दर्शन कराया जाता है, धूप दर्शन तथा हृदय स्पर्श होता है, कन्या की मांग में अंगूठे से सिंदूर भराया जाता है और सूर्य के घी को मुंह से लगाना व पूर्ण पात्र दान होता है, पूर्ण आहुति होती है, छायादान होता है, कर्म पात्र संकल्प होता है, देव विसर्जन होता है, इत्यादि चीज़ें हमारे ये विवाह में होनी ही चाहिए। और मैं सबसे यही ब्राह्मणों से प्रार्थना करूँगा कि वे सब जो कार्य करते हैं वो विधि विधान से होना चाहिए। उसमें यदि विधि विधान और जिस समय का विवाह का लग्न हो उसी समय विवाह होना चाहिए, फेरे इत्यादि उस समय होंगे तो वो विवाह शुभ भी होता है, अच्छा भी होता है और अच्छा ही कहलाता है, उसमें कोई विघ्न नहीं आता है उस विवाह में। तो मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा। और जो भी आपको जानकारी किसी तरह की जैसे जन्म कुंडली या विवाह के बारे में जानना हो या आपको हस्तरेखा के बारे में कोई परेशानी वगैरह घर चल रही होगी, विपत्ति बीमारी वगैरह चल रही, उसके सारे उपाय मैं आपको बताता रहूँगा। और ज़्यादा ना आप मेरा नंबर भी पता है पंडित सुशील शर्मा, मोबाइल नंबर है 9639190250, ये मोबाइल नंबर है। कोई भी समस्या किसी तरह की प्रकार की होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मैं वाणी है अपनी विराम देता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे, सीताराम, जय जय राम, ओम नमः शिवाय।